प्रोटीन्स के बारे में हमने देखा है, इसके क्या फंक्शन होते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोटीन है कि किस चीज़ से मिलके बनी होती है। ठीक है, द मेन पॉलीमर, ठीक है, दैट कंबाइन स्मॉल यूनिट्स दैट कंबाइन एंड फॉर्म द कम्प्लेक्स यूनिट ऑफ प्रोटीन, दीज आर कॉल्ड अमीनो एसिड। ठीक है, इन्हें अमीनो एसिड का नाम देते हैं। जब अमीनो एसिड हैं आपस में अटैच हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके मिलने से फिर वो प्रोटीन बन जाती है। अमीनो एसिड क्या होते हैं? दोज कंपाउंड दैट हैविंग अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच विद द सेम कार्बन एटम, दैट इज कॉल्ड अमाइनो एसिड। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कार्बन एटम है, इसके एक साइड पे है अमाइनो ग्रुप मौजूद है, ओके, और दूसरी साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है। तो इस होल जो स्ट्रक्चर है, ये सारे के सारे हैं एक ही कार्बन एटम के साथ अटैच होते हैं। इस कार्बन एटम को हम अल्फा कार्बन का नाम देते हैं और ये कंप्लीट है, इसे हम एक अमाइनो एसिड कंसीडर करते हैं। ठीक, सेल के अंदर स्टूडेंट 170 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड हैं वो मौजूद होते हैं, 170 टाइप्स के, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो प्रोटीन है वो 20 to 25 अमाइनो एसिड हैं वो सिंथेसाइज करते हैं। यानी कि 170 टोटल है, लेकिन बाकी है जो उनमें से सिर्फ 20 से 25 हैं वही प्रोटीन बनाते हैं। तो स्टूडेंट बाकी है प्रोटीन है, उनका क्या काम होता है? एक्चुअली जब एक प्रोटीन बन जाती है तो उनकी जो आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, जो उनको प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं, वो रिमेनिंग अमाइनो एसिड हैं, ठीक है ना, वो बाकी प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेते हैं। लेकिन मेन जो इंटरनल प्रोटीन होती है जिससे फंक्शन परफॉर्म करना होता है, वो 20 से 25 अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती है। जनरल फार्मूला हम देख सकते हैं, कार्बन है, उसके साथ एक साइड पे हमारे पास है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और सेकंड साइड पे अमाइनो ग्रुप है। ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है आर, ठीक है, अल्काइल ग्रुप हो गया, और हमारे पास है एच। अब ये जो आर है, इसकी नेचर है वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, मैंने बताया आपको 170 टाइप के अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं सेल के अंदर। अब ये जो है यानी कि एक अमाइनो एसिड है, स्ट्रक्चर इसका यही रहेगा, जस्ट जो आर है इसकी जो यानी कि जो नेचर है वो डिफरेंट होती जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आर है इसकी जगह पे आप एच लगा दें तो उसे हम नाम देंगे ग्लाइसिन, ये अमाइनो एसिड बन जाएगा। लेकिन अगर आर की जगह पे आप CH3 लगा दें तो वो बन जाएगा एलानीन। इस तरीके से यानी कि आर की जो नेचर है उसको आप चेंज करते जाएं तो उसको चेंज करने की वजह से डिफरेंट टाइप के उसके फंक्शन ग्रुप है वो डेवलप होते जाते हैं। आर में भी अनदर ग्रुप और भी हो सकता है। सो इन सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं अमाइनो एसिड आर एक्चुअली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन, क्योंकि ये आपस में कंबाइन करते हैं, पॉलीमराइज करते हैं और इनके मिलने से प्रोटीन बनती है। हाउ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस। अभी हमने देखा है कि ये अमाइनो एसिड है, ठीक है, इसका जनरल फार्मूला है वो हमने डिस्कस किया है। तो हम आगे अब देख रहे हैं कि प्रोटीन एक्चुअली किस तरह बनती है। हाउ पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है स्टूडेंट? द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन अमाइन ग्रुप of one amino acid and carboxylic group of an other amino acid। ठीक है स्टूडेंट, जब एक अमाइनो एसिड है उसका अमाइन ग्रुप और सेकंड अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जब आपस में अटैच हो जाता है तो इसके नतीजे में पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, ओके, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इस तरीके से जो अमीनो एसिड हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके डिफरेंट टाइप की ये प्रोटीन्स बना लेते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है कि व्हेन ग्लाइसिन एंड एलानिन कंबाइन विद ईच अदर, ग्लाइसिन एंड alanine combine with each other, then they form glycyl alanine। वो मिलके ग्लाइसाइल एलानिन बना देते हैं। अब स्टूडेंट ये ग्लाइसाइल एलानिन क्या है? दिस इज अ डाइपेप्टाइड, ये दो अमाइनो एसिड से मिलके बनती है। हम जानते हैं कि जो अमाइनो एसिड है उसका जो जनरल फार्मूला है वो हमने पढ़ा है, कार्बन इसके साथ हमने अटैच किया था आर ग्रुप और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड हियर इज अमाइनो ग्रुप, ओके, यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा दें। ये था स्टूडेंट हमारे पास अमाइनो ग्रुप। अब इसी को यूज करके हम ग्लाइसिन बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आर है इसकी जगह पे एच लगा दें हम तो वो ग्लाइसिन बन जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट हम इस स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखते हैं कि आप किस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आप देखें, ये है
H2N, अब यहाँ पे आप N लगाएं, इसके साथ H लगा दें और ये H, ये हमने इसको राइट कर दिया। अब आप कार्बन पे आ जाए, नेक्स्ट है कार्बन, यहाँ पे R की जगह आप H लगा दें तो वो ग्लाइसिन बन जाएगा H, बाकी सेम सारा वैसे का वैसा लिख दिया आप, ठीक है। अब ये देखें ऑक्सीजन है और ये OH, ये मैंने कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिख दिया, ये बन गया हमारे पास ग्लाइसिन, क्योंकि R की जगह पे मैंने H लगा दिया। प्लस अब हम बनाते हैं एलानिन का। स्टूडेंट सेम आपने सारा यही स्ट्रक्चर बनाना है, जस्ट R की जगह पे आपने CH3 लगा देना है। अब देखें सेम आप यहाँ पे लगाएं N की जगह पे आप लगा दें H एंड H, सेम अब नेक्स्ट कार्बन, यहाँ पे पोजीशन H की जगह पे अब आप चेंज कर दें, यहाँ पे लगाएं CH3 एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट आप देखें कार्बन है, ठीक है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन और ये OH। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारे पास ग्लाइसिन और ये है एलानिन। अब हम देखते हैं कि ग्लाइसिन और एलानिन आपस में किस तरीके से कंबाइन करते हैं। ग्लाइसिन और एलानिन स्टूडेंट कैसे बन रहा है, अब देखिए यहाँ पे है OH, ये है H। अब ये OH और H आपस में कंबाइन करेंगे, ठीक है। जैसे ये आपस में कंबाइन करेंगे, इनके मिलने से एक जो वाटर मॉलिक्यूल है वो रिलीज हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल के रिलीजिंग के बाद दोनों जो अमाइनो एसिड हैं वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे। अब देखते हैं हम किस तरीके से ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं। देखें यहाँ से स्टूडेंट OH रिलीज हो गया और यहाँ से H, अब सेम है, बाकी आप सारा स्ट्रक्चर वैसे का वैसा बना दें। देख लें यहाँ पे है N, ठीक है, अब वहाँ पे आप देखते जाएं, बिल्कुल एग्जैक्टली मैं वैसा ही लिखूंगा, साथ साथ H आपने लिख दिया। नेक्स्ट आ जाए कार्बन है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन, वो वहाँ पे है। थर्ड कार्बन पे आ जाए, अब कार्बन, ठीक है स्टूडेंट, ये OH ये रिलीज हो चुका है। अब इसके ऊपर जस्ट बाकी क्या बच गया है, ऑक्सीजन, आप यहाँ पे लिख दें डबल बॉन्ड। अब ये है स्टूडेंट जो कार्बन है ये डायरेक्टली अटैक करेगा नाइट्रोजन पे, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ ये अटैच हो जाएगा, तो ये बनेगा कार्बन बॉन्डिंग कर लेगा नाइट्रोजन के साथ। और देख लें अब ये H ये रिलीज हो चुका है। अब ये जो हाइड्रोजन है जो नाइट्रोजन के साथ अटैच है उसको आप नीचे लगा दें, ये यहाँ पे आ गया, ओके। बाकी रिमेनिंग आप सब वैसा लिख दें, कार्बन ऊपर CH3 एंड हाइड्रोजन, और यहाँ पे आप कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड OH। इस तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं ये बन चुका है, ठीक है। अब ये OH और H के यानी कि मिलने से वाटर मॉलिक्यूल बना है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, इस होल रिएक्शन है इसमें से ये रिमूव हो जाते हैं, ठीक है ना, डिहाइड्रेशन हो चुकी है। वाटर के रिमूवल के बाद अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो चुकी है। ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, इनके दरमियान में जो बनता है दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। अब स्टूडेंट ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बना है कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान में, अब ये एक डाइपेप्टाइड है क्योंकि ये दो अमाइनो एसिड के मिलने से बना है। अब एक यहाँ पे है ग्लाइसिन, इसको हम नाम देते हैं दिस इज ग्लाइसिन एंड दिस इज एलानिन, ठीक है। तो एक तरफ ग्लाइसिन है, दूसरी तरफ एलानिन है, ये मिल के जो डाइपेप्टाइड बनाते हैं उसका नाम बनता है ग्लाइसाइल एलानिन, ठीक है। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं डाइपेप्टाइड बन चुका है। एक और अगर अमाइनो एसिड आप अटैच करना चाहें तो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, वो ट्राइपेप्टाइड बन जाएगा। यहाँ पे अटैच कर दे टेट्रा, इस तरीके से मिलते जाएंगे और एक पॉलीमराइज होके एक बिल्डिंग ब्लॉक बना देंगे जिसे हम प्रोटीन का नाम देते हैं। दोनों तरफ है स्टूडेंट जो पार्ट्स हैं वो दोबारा रिएक्टिव हो चुके हैं। इस तरीके से मल्टीपल चेन्स हैं पॉलीपेप्टाइड की वो बना सकते हैं। तो ये है हमारे पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर कि किस तरीके से जो प्रोटीन्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है।